17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। 17 दिसंबर की तारीख कई मानों में ऐतिहासिक है। सूरत में पीएम उस डायमंड बोर्स की इमारत का उद्घाटन करेंगे जिसने पेंटागन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। और मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा दिमाग हिला दिया इसने। ये बिल्डिंग आप चेक करो, इसी के अंदर मैं कहता हूँ यार ये बिल्डिंग क्या बहुत बड़ा दुनिया। अब इसको देख करना हमें ड्रोन व्यू में इतनी बड़ी लग रही है। हाँ। तो रियल में जब बंदा पास से जाकर देखा भाई इसको देख करना अब लोग बोलेंगे कि वाकई दुनिया के 90% डायमंड्स भारत में कट एंड पॉलिश होते हैं। जैसे पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल करते रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है यहाँ, पहले तो ये बताएं। नहीं सर, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। सीएनएन बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो। खुद बोलो कि इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद देखें ना, ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउजर इस तरीके से समझें कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4500 ऑफिस हैं और करीब 9 टावर हैं, 15-15 माले के। ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। तो अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके हिस्सेदारी। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया। अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है, इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है, डी डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है। अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है। तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगन मस्ती में चल रहा है। तो ये है कि सर अभी ऐसी और भी चीजें आएंगी। इसकी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2020 तक इसको तैयार हो जाना था, पर वो ये कि कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसकी वजह से 3 साल डिले होकर अब जाके तैयार हुई है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ऑफिस एक्टिव हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा और डायमंड का फिर
आपको पता ही है इंडिया सूरत में तो वैसे ही 95% है। फिर ये ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इधर पे पॉलिशिंग सेक्टर, आपका कटिंग सेक्टर और ये सारे वर्कशॉप वगैरह भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। एक पॉलिसी बनाएं कि भाई हमें अब जो है ना इंडस्ट्री लगानी है और हमें इतनी एम्प्लॉयमेंट देनी है। और बात दरअसल है कि जिस मुल्क में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कांस्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, हमें 5 साल तक जो है ना एक पॉलिसी को फ्रीज करना पड़ेगा, 10 साल तक एक पॉलिसी को फ्रीज करना पड़ेगा। हम हर महीने, हर 6 महीने, साल के बाद हम नई पॉलिसी निकालेंगे तो कौन ऐसा बंदा है, सबको ये डर लगता है कि यार आज मैं पैसे लगाऊंगा, आज मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, कल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तो ये तो मेरी इंडस्ट्री में जो पैसे लगाएं वो तो सारे जो है ना ज़ाया हो जाएंगे। इससे बेहतर नहीं है कि मैं जो है ना वो बैंक में पैसे रख दूं और बैंक में पैसे रख के और 20-22% जो है ना घर बैठे इंटरेस्ट खाऊं और वो आराम से मैं अपनी चीज़ों को लगाऊं, ना हेडेक होगा, ना मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये तो लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान में आप देखेंगे लोग कितने हार्ट के मरीज हो गए, कितने जो है ना वो डायबिटीज़ के मरीज हो गए। इसकी वजह क्या है? और कितने ब्लड प्रेशर के, इसकी हाइपरटेंशन के। इसकी वजह यही है कि यार एक तो कारोबार है नहीं, ठीक है ना, और दूसरे प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अब मसला है मोदी साहब का बना हुआ। मोदी साहब अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रहे हैं, तीसरा करने वाले हैं, वो भी लेने वाले हैं। अब अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑफिशियली कह चुका है कि जब तक मोदी साहब हैं हमारा इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बन सकते। सही है। पहले तो बात है जनाब, आप 15, 20, 30, 40 साल तक इंतजार करते रहेंगे। कब आपका पसंदीदा फेवरेट कोई इंडियन वजीर आजम आए, पाकिस्तानी मेड होगा वो आए और फिर आप उससे कोई अच्छी सलाम दुआ लेंगे। मेरा ये सवाल है इसके ऊपर कि जनाब मैं 5-6 डेकर्स जो हैं मेरी एज की उम्र के, होश वाली के, मैं अपने पाकिस्तान से और अपने पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, जनाबे मन, मोदी तो हो गया फैनेटिक हिंदू हो गया, वो बुरे मानों वाला हिंदू वो हो गया। मुझे बताएं आज तक आपको कौन सा वजीर आजम पसंद आया था? नेहरू से लेके, नेहरू और गांधी एक बड़ी शख्सियत थे ना, सॉफ्ट भी थी, लिबरल भी थी। गांधी ने तो पाकिस्तान के लिए जान दी हुई है, पाकिस्तान की फेवर करते हुए वो मारा गया। हमारे प्रेस में, हमारी किसी एकेडमिक बुक में, हमारे किसी नैरेटिव में नेहरू और गांधी के लिए एक छोटा सा लफ्ज भी उनकी तारीफ में नहीं है। जय हिंद दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज यानी 17 दिसंबर को गुजरात में बने सूरत डायमंड बोर्ड्स SDB बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे। ये सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड और अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन से बड़ी बिल्डिंग है। इसमें 4700 से अधिक ऑफिस है। इवेंट के लिए देश और दुनिया भर से 70,000 से अधिक लोगों को इनविटेशन भेजा गया है। SDB बिल्डिंग का लागत 3,500 करोड़ रुपए है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुआ था और 2022 में इसका काम पूरा हुआ। SDB को सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के रूप में स्थापित किया है। सूरत दुनिया की 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस साल अगस्त में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बिल्डिंग का नाम दर्ज हुआ था। इसका बिल्ट अप एरिया 67 लाख स्क्वायर फीट है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का रिकॉर्ड अमेरिका के पेंटागन के नाम था। पेंटागन का बिल्ट अप एरिया 65 लाख स्क्वायर फीट है। दरअसल भारत सरकार चाहती है कि वर्ल्ड की सारे डायमंड ट्रेडिंग भारत से किया जाए और भारत के अर्थव्यवस्था में थोड़ा बूस्ट मिले। SDB बिल्डिंग से पहले भारत की एक और डायमंड बोर्ड्स मुंबई में थे, लेकिन डायमंड सिटी सूरत से डायमंड कटिंग और पॉलिश करके मुंबई ले जाना ट्रेडर अनसिक्योर फील करते थे। इसलिए गुजरात में स्मार्ट सिटी के अंदर सूरत डायमंड बोर्ड्स तैयार किया गया।